मायनों को तो समाज नहीं मिल पाया है, लेकिन एटलीस्ट अभी जो चीज़ें हमको मिल पाई हैं उसका जश्न मनाना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए और लगातार मेहनत करनी चाहिए कि जो हमारे पुरखों के सपनों का भारत था, जैसा भारत वो चाहते थे, उसको हम बना सकें। तो अभी लड़ाई लंबी है, लेकिन कोशिश करते रहनी चाहिए। सर आज जयंती मना रहे हैं बाबा साहब की, लेकिन कोई अच्छे कपड़े मूंछ रख लेता तो उसकी हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल, मैं अभी पाली गया था और जितेंद्र मेघवाल के वहाँ पर आपने देखा होगा कि मूछें रखने पर उनकी हत्या कर दी। उसके अलावा भी हम कई वहाँ विक्टिम से मिले जिनको एक बच्चे को उन्होंने होटल खोला था, तो जो दूसरे होटल वाले थे उन्होंने उसको मार दिया कि तुम दलित हो के कैसे होटल खोल सकते हो। तो ये उत्पीड़न लगातार जारी है। लोगों की मानसिकता अभी भी बहुत ख़राब है, उनके दिमाग में जाति का जहर है। उनके घर परिवार उनको ये सिखा रहे हैं कि आप जन्म के आधार पर बड़े हैं और बाकी छोटे हैं। जो ये सामंती मानसिकता है, जो ये फ्यूडल और पूरी की पूरी मनवादी मानसिकता है, उसका शिकार हैं लोग। उन्हें बाज आना चाहिए, उन्हें समानता का सबक सीखना चाहिए, उन्हें इंसान बनना चाहिए, क्योंकि भारत में हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। उनको ध्यान में रखते हुए ऐसी घटिया हरकतों से बाज आना चाहिए और भारत के कानून को बहुत सख्त काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे जो लोग अगर नहीं समानता सीख रहे हैं, जो लोग घटिया मानसिकता के लोग हैं, उनको सबक सिखाएं, उनको जेल में डालें, उनको सजा मिले, तो कानून का डंडा भी बहुत ज़रूरी है। सुमित सर, आप जैसे तमाम लोग समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, क्या वाकई में समाज जाग रहा है, कुछ परिवर्तन आ रहा है समाज? देखिए, हाँ, हम उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं जो हमारे पुरखे लेके आए थे। महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, रमाई और फिर मान्यवर कांशीराम साहब, वो विरासत पूरी है जगाने की और इसमें हम सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। असर ज़रूर होता है, हमारे पास उतना तंत्र या उतना बल नहीं है कि हमारे एक कॉल पे सब लोग उठ के तालियां और थालियां बजाने लगें। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज थाली बजाइए तो सब लोग बजाने लगते हैं, उतनी शायद शक्ति हमारे पास नहीं है, लेकिन छोटी सी भूमिका ज़रूर है। जैसे हमारे चैनल की आप बात करें, द न्यूज़ वीक, हमारा 4 करोड़ व्यूज़ उस पर हुए हैं, तो 4 करोड़ की को हमने प्रभावित किया है लोगों ने। तो मैं ये नहीं मानता कि 4 करोड़ लोग अच्छे हो गए होंगे, लेकिन अगर 4 लोग भी उसमें कुछ सीख गए होंगे मेरे काम से, या जो हम कोशिश करें उससे 4 लोगों की भी जहनियत में बदलाव आया होगा, उनके जीवन में कुछ बदलाव आया होगा, तो मुझे लगता है कि मेरा काम सफल है। आपने कहा मोदी जी ने कहा थाली बजाइए, उन्होंने इस बार कहा कि बाबा साहब की जयंती भी बड़े धूमधाम से मनाई। बिल्कुल, उन्होंने तो बहुत अच्छे से बाबा साहब को अप्रोप्रिएट किया हुआ है, दिल्ली में भी अप्रोप्रिएट किया हुआ है, क्योंकि बाबा साहब तो वोट देने वाले हैं ना, तो वोटों के नाम पे तो वो हमेशा करते रहे हैं। उन्होंने तो बोला है कि दलित को मारने की जगह मुझे आके मारिए, गाय के नाम पे उन्होंने बयान दिया था, लेकिन वो लिंचिंग तो हमारे लोगों की होती रही। उन्होंने बाबा साहब के नाम पे 26 अलीपुर में स्मारक बनाया, उसको भी पूरा कैश कराया कि हमने बना दिया। संत रविदास का मंदिर ढाने के बाद वो रविदास जयंती पे झाल बजा रहे थे, तो वो अपना काम कर रहे हैं, उनको वोट चाहिए, वो सफाई कर्मियों के पैर भी धो रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन समाज के लोगों को जानना है कि वो असल मायनों में हमारे फ़ायदेमंद हैं, असल मायनों में हमारे हक की गारंटी दे रहे हैं या फिर हमारी हकमारी कर रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। कुछ जो बाबा साहब के नाम से पार्टियां चलती है, कहते हैं उनके मिशन बढ़ा रहे हैं, वो इतना बाबा साहब का प्रचार नहीं कर पा रहे जितनी दूसरी पार्टियां कर रहे, चाहे बीजेपी हो चाहे केजरीवाल हो। जैसे केजरीवाल ने कहा हर ऑफिस में बाबा साहब की फ़ोटो लगेगी, तो क्या समझा जाए, इसके क्या मायने हैं? देखिए, दलित जो पार्टियां हैं ना, उन्होंने दलित लोगों को ग्रांटेड ले लिया है। उनको लगता है कि जो दलित पैदा हुए हैं ना, उनका ज़िंदगी में एक ही काम है, आपको वोट करना और आपकी तारीफ़ करना। उनको बस यही लगता है, इसलिए वो अपने लोगों को कन्विंस करते ही नहीं। उनको लगता है ये कहाँ जाएंगे, और आपने देखा वो चले गए। तो इसलिए तमाम जो लोग हैं जो विरोधी विचारधारा के हैं, वो बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेके पीछे अपना मनुस्मृति लेके बैठे हुए हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को बहकाते हैं और अपने पक्ष में कोशिश करते हैं। ये हमारे लोगों की नेताओं की गलती है कि वो उतनी तत्परता से, उतनी जिम्मेदारी से प्रचार नहीं करे। उनको लगता है कि ये तो हमारे लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे, इनका काम ही बस हमको वोट करना है। लेकिन सर, कहा जाता है कि महिलाएं अगर सुधर जाए, परिवर्तन महिलाएं सबसे पहले लाती है, लेकिन समाज की महिलाएं तो अंधविश्वास में ज़्यादा लिप्त है सर आज। तो उसमें महिलाओं को दोष नहीं दे सकते, आप उस व्यवस्था को दोष देंगे, क्योंकि भारत में आप देखेंगे तो जो पितर सत्ता है और जो सामंतवाद है उसका गठजोड़ है, और भारत की महिलाएं भी उसका शिकार हैं, है ना। वो मतलब बायोलॉजिकल नहीं है, वो आइडियोलॉजिकल है। तो उनको आप ज़्यादा पढ़ाई लिखाएं, उनको ज़्यादा शिक्षित करें, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था ना कि मैं किसी समाज की तरक्की को इस बात से आंकता हूँ कि वहाँ पर महिलाओं की कितनी तरक्की हुई है। तो हमें बहुजन समाज को कार्यक्रमों में, रैलियों में, धरना प्रदर्शन में, जो भी इवेंट होते हैं, तो अपने परिवार की महिलाओं को लेके जाना चाहिए। अगर कोई ये सोचे कि मैं चला जाऊंगा और मेरे से ही क्रांति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। जब तमाम लोग मिलकर लड़ेंगे, तमाम लोग अपना काम करेंगे,
आधी आबादी को साथ लिए बिना क्रांति नहीं हो सकती। इसलिए ज़रूरी है कि उनसे लगातार संवाद करें, उनको सिखाएं, और ये सब हमारी जिम्मेदारी है। जो भी थोड़े जानकार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उन्हें प्यार से समझाएं, उन्हें डांटें ना, उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएँ, क्योंकि वो एक मानसिक संतुलन जो है वो उसी हिसाब से बन गया है, वो उसी स्टेट ऑफ माइंड में है। तो हमें उन्हें समझाना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे समाज की बहुत शानदार महिलाएं हैं, बहुत शानदार काम भी कर रही हैं। तो मैं तो बहुत उम्मीद रखता हूं कि हमारी जो क्रांति होगी वो भारत की महिलाएं और हमारे समाज की महिलाएं ही करेंगी। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं देश भर के कोने कोने से आज बाबा साहब को श्रद्धा अर्पित करने। यहाँ पर जो संसद मार्ग में संसद में जो मूर्ति लगी हुई है उस पर आज लोग आते हैं, बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। लोग नाचते हैं, गाते हैं और अपना इंस्टॉल लगाते हैं। तमाम जो संगठन है देश भर के, दलितों के, बहुजनों के, वो आज अपने यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। देखिए कैसे ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, खुशी का माहौल है समाज में, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। देखिए तस्वीर हम आपको संसद मार्ग के दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो बहुजन समाज है, तमाम सर्व समाज आज यहाँ आता है और बाबा साहब की जयंती मनाता है। जो संसद भवन में जो बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, जो स्टैचू लगा हुआ है, उस पर जाकर अपने सुमन अर्पित फूल चढ़ाते हैं और बाबा साहब को याद करते हैं। सब लोग मिलते हैं। यहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं होती हैं, सारे इंस्टॉल लगे हुए होते हैं। ये देखिए तमाम घर से लोग, एक मेला टाइप की तरह यहाँ पर, एक मेला ही कह सकते हैं इसको, लगाया जाता है। जो देखिए मैं दिखाई दे और